Assalamu alaikum, students. This is JavaScript part 3. In part 1 and 2, you saw the basic syntax of JavaScript and how to run your first program in part 1. Now, in this lecture, we will cover some more topics as you can see on the screen. Uh, Functions, JavaScript functions. फंक्शंस क्या है, इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस सेमेस्टर्स में, लाइक इन सी प्लस प्लस और जावा। आज जो है हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को किस तरह यूज़ करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल इसका डेमो दूंगा। वी विल रन सम प्रोग्राम्स। First of all, I would like to define what is a function. So function perform a specific task. ठीक है, you can see on the screen a function is a block of code designed to perform a particular task. Okay, a JavaScript function is executed when something invokes it or calls it. जब भी हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़ाहिर बात है पहले हम इसको कॉल करेंगे या हम इसको इन्वोक करेंगे, तब जाके वो फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म होगा। एग्जांपल अगर आप देखें स्क्रीन पे, फंक्शन आप लिखेंगे दिस इज़ अ कीवर्ड, पहले से मौजूद होगा। एक कीवर्ड है, फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद आप जो है दिस इज़ अ यूज़र डिफाइंड नेम। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह नाम देते हैं। इसके बाद पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस के बाद पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर के बाद ये है अ ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे जो है ना फंक्शन की बॉडी होती है और ऑप्शनल कमेंट्स होती हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम कमेंट्स, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ फंक्शन। ओके, शॉर्टली यू विल सी हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करेंगे। JavaScript function syntax. A JavaScript function is defined with the function keyword, मैंने आपको बताया, followed by a name, user defined name, and then parentheses. Function names can contain letters, digits, underscores. अब the question is कि function name जो है वो हम किस तरह लेंगे? Can we start a function from a digit like 1, 2, 3? So no, a function has the same rules just like the variable names कि start लेंगे letter से, फिर you can also start with underscore, या इसके अंदर क्या होगा डॉलर साइन से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जिस तरह वेरिएबल्स के रूल्स आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो वो रूल जो है वो भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होंगे। द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। ये अगर आप देखें, फर्स्ट पैरामीटर एंड देन सेकंड पैरामीटर। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो इनमें जो है आप उस कोड को इंसर्ट करेंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स। you will write the function keyword, then function name, a number of parameters followed by curly brackets with the code. ठीक है, तो this is how we can define some functions. function invocation, function को हम कॉल किस तरह करेंगे? सो कॉल करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज व्हेन एन इवेंट अकर्स। ठीक है, लाइक इवेंट क्या होता है, जब हम कोई बटन क्लिक करते हैं या हम ये माउस का कर्सर जो है ना इसको मूव करते हैं, या हम कोई पेज क्लोज या ओपन करते हैं, इट्स कॉल्ड एन इवेंट। तो जब भी कोई इवेंट अकर होगा तो हम उसके बेस पे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इनके अलावा व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड और कॉल्ड, अब हमारी मर्जी है कि हम जब भी इसको कॉल करना चाहें तो आप कोड के अंदर भी इसको फंक्शन कॉल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली और सेल्फ इन्वोक्ड। बास टाइम हम फंक्शन को कॉल नहीं करते, तो अगर कोड में फंक्शन मौजूद है तो वो खुद ब खुद भी एग्जीक्यूट हो सकता है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट फंक्शन कॉलिंग मेथड्स।
फंक्शन रिटर्न क्या चीज़ है? फंक्शन रिटर्न ये है कि समटाइम्स फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, यहाँ से कॉल हुआ है तो वहाँ तक ये कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। व्हेन जावास्क्रिप्ट रीच अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप। अच्छा, रिटर्न का थोड़ा सा अगर आप सिंटैक्स देखें, ये देखें जी, वेरिएबल x है इज इक्वल टू माई फंक्शन 4, 3, यानी ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसको हमने 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं 4 एंड 3। अब ये जब यहाँ से फंक्शन कॉल भी हुआ है तो कॉल होने के बाद इधर हम आ जाएंगे। 4 जो है वो कॉपी हो जाएगा ए में और 3 सेकंड है तो ये कॉपी हो जाएगा बी में। रिटर्न ए स्टैटिक बी, ए मल्टीप्लाई विद बी। तो जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ से, तो ये रिटर्न ए एस्ट्रिक बी मीन्स कि मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर 12 आएगा। तो 12 जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और इस x के अंदर जो है ना वो सेव हो जाएगा। इसका रिटर्निंग अ फंक्शन। If the function was invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after invoking statement. So ये जो है ये invoking statement है, तो यहाँ तक दोबारा ये जो है ना फंक्शन रिटर्न होगा। Functions often compute a return value, तो ये रिटर्न वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी। रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न बैक टू द कॉलर, ये कॉलर है तो ये वैल्यू इसको वापस रिटर्न होगी यहाँ पे। सो दिस इज कॉल फंक्शन रिटर्न। ठीक, तो ये बेसिक सिंटैक्स है फंक्शंस के, और आप चूंकि पहले से आपको आइडिया है तो हम इस पे ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन किस तरह एग्जीक्यूट होंगे, सो आई विल टेल यू द सिंटैक्स। सो मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम जो है जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो उसके साथ वी हैव एलिमेंट और टैग कॉल्ड स्क्रिप्ट। ठीक, ये स्टार्टिंग स्क्रिप्टिंग टैग है और ये जो है इसका स्क्रिप्ट प्रेजेंटिंग टैग। ठीक है, कल हमने या सॉरी इससे पहले जो हमने आपको एक वो करवाया था कि हाउ यू राइट अ वेरिएबल, सो यू कैन राइट अ वेरिएबल a with var symbol. So today I am going to start with the previous work. We will start with the variable a, suppose it's equal to 40, comma another variable b is equal to 60. Okay, and here what we can do that variable sum is equal to, थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा, a plus b document dot write sum। ठीक, अच्छा ये चेक करते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। सो प्रेस F5, यहाँ पे इसका लिंक है इस पेज का, ये रन हो जाएगा। वेल द आंसर इज 10 और 100। ए प्लस बी एंड सम, इसको आप सेव करें। हाँ, सेव होने के बाद F5, ठीक है, इट इज़ 100 आंसर तो ठीक है। लेट मी ओके डिक्लेयर सम फंक्शन। अच्छा, फंक्शन किस तरह डिक्लेयर करेंगे एज यू नो कि, अच्छा एक और चलें यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर दें फंक्शन। ठीक, फंक्शन का नाम रखते हैं fun। ठीक है, चले फन इज़ द फंक्शन नेम, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि वी राइट सम कोड लाइक इज अ वेरिएबल a और okay declare another variable like x is equal to 100, comma y is equal to 30। ठीक है, and another variable is sub, सब्ट्रैक्ट करेगा ये x माइनस y। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट को चले हम कहते हैं कि इसको विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है,
ताकि एक पॉपअप जो है ना स्क्रीन पे अपीयर हो जाए और हमें सब ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है ना वो डिस्प्ले करें और यहाँ पे एक फंक्शन की बॉडी को क्लोज करें। अच्छा, अब ये जो फंक्शन नेम है इफ़ यू इन, इट इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये किस तरह कॉल होगा? सो व्हाई नॉट कॉल इट फ्रॉम हेयर विद, चलिए एक बटन क्रिएट करते हैं। वैसे तो ये तरीका भी है कि आप लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट and then call the function if you n with its two parentheses and the last right parenthesis। ओके, सो ये जो फंक्शन है इसको हमने यहाँ से कॉल किया हुआ है। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं रेड कलर वाले, ये फंक्शन के साथ है, ठीक है। तो पहले ये सम को प्रिंट करेगा, इसके बाद ये यहाँ से फंक्शन इन्वोक या कॉल होगा और यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है ना फंक्शन एग्जीक्यूट होके सब्ट्रैक्शन करेगा और अलर्ट भी जारी कर देगा। कंट्रोल इससे सेव करके चलिए रन कर लेते हैं इसको। ये देखिए द साइट सेज 70, यानी हमने इसको अलर्ट किया कि इसका आंसर ये है, ठीक। ओके, इट इज 100, वर्ड्स अनडिफाइंड, वी विल चेक इट। अच्छा, ये वो सम वाला रिजल्ट है, ठीक। सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद फंक्शंस। या आप अगर सपोज मैं इसको डिलीट कर दूं और डायरेक्टली मैं इसको यहाँ से कॉल कर दूं document dot write then function name, ठीक है। well you can change the function name like function1 and function1, तो ये कॉल हो जाएगा एंड सब्ट्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। कंट्रोल सेव करें, F5 करें और इसको रन करें। सो दिस यू कैन सी द ये अनडिफाइंड क्यों आता है, आई विल चेक दिस इशू, ये क्या मसला है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप इस तरह करें कि ओके मैं समझ गया, यहाँ पे चूंकि फंक्शन रिटर्न नहीं करता वैल्यू को, तो इसलिए इसकी जगह पे अनडिफाइंड वैल्यू आती है। बिकॉज यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं, हालांकि अगर ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी तब जाके यहाँ पे कुछ वैल्यू है ना वो प्रिंट होगी। लाइक हम इसको रिटर्न किस तरह करेंगे, यहाँ पे लिख के रिटर्न इश्यू इसको रिटर्न भी करो तो तब जाके यहाँ पे ये प्रिंट होगा। फिर चेक इट, ट्राई कर लेते हैं कि आया ये प्रिंट होता है कि नहीं। रन पॉपअप, ओके अब सही है, यहाँ पे 70 इट मीन्स कि रिटर्न भी हो रहा है और ये प्रिंट भी हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रिटर्निंग अप अ फंक्शन, वी आर रिटर्निंग दिस वैल्यू। अगर आप यहाँ से विंडो अलर्ट को हटा दें, ठीक है, डायरेक्टली इसको हम रिटर्न करेंगे, तो let me save it, run it, this is the result। So guys, this is the function definition returning and this is function calling, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि दो फंक्शंस लिखते हैं और इसके साथ दो बटन्स क्रिएट करते हैं, ताकि अब इवेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। तो इवेंट्स के लिए क्यों ना इस तरह करें कि well in the coming lecture I will explain the events along with functions, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अभी तक ये काफ़ी है फंक्शन सीखने के लिए। सो यू कैन कॉपी पेस्ट दिस फंक्शन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हमारे पास दो फंक्शंस हो गए, इसका नाम रख के function11, ठीक है, और इसको भी कॉल करें किसी कंट्रोल सी से, ठीक। Now we have two functions, hope you can see on the screen, okay। this is the first function, this is the second function, एक यहाँ से कॉल हुआ है और दूसरा 11 यहाँ से कॉल होगा। so we are calling two functions। अच्छा, इनके रिजल्ट तो सेम आएंगे, इसके पास वैल्यू सेम है, क्यों ना एक को हम जो है प्लस करें
इसको हम चले प्लस कर देते हैं और इसको हम लिखते हैं SUM और इसको भी करते हैं SUM। ये समेशन के लिए हो गया और ये सब्ट्रैक्शन के लिए। समेशन वाला यहाँ पे प्रिंट होगा और सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे प्रिंट होगा। कंट्रोल एस सेव करें 5 and run. Here you can see one is 130 is the summation, the other one is the subtraction. ठीक है। Okay, so this was the function demonstration. इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा हुआ होगा। In the coming lecture, inshallah, I will explain the events completely. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.